पाशं श्रीपुरवन्देमि पाशं श्रीपुरवन्देमि पाशं श्रीपुरवन्देमि। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श जिन, अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आचार्य कुंद कुंद देव ने 2042 वर्ष पहले लिखा था पाशम श्रीपुर वंदेमी। मैं सिरपुर के पार्श्वनाथ की वंदना करता हूँ। आचार्य विद्यानंदी जी ने 8वीं शताब्दी में पार्श्वनाथ स्तोत्र लिखा, श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र। और आचार्य 12वीं शताब्दी के मदन कीर्ति जी ने पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुम क्षणम न क्षमम तत्रास्ते गुण रत्न रोहण गिरी यो देव देवो महान चित्रम नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टापुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्व जिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषाम शासनम। लिख करके ये सिद्ध किया कि ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान दिगंबर हैं। 13वीं शताब्दी में जिन प्रभा सूर्य हुए, जिन्होंने ये लिखा विविध तीर्थ कल्प में और संदिग्ध बनाने का प्रयास किया अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को। आए हम दिगंबरत्व की उस गहराई तक जाएं कि प्रथम तीर्थंकर जिनकी साधना दिगंबर रूप में थी, उन्हें दिगंबर रूप में मानने वाले कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में आज तीर्थंकर ऋषभ देव को दिगंबर रूप में माना गया है। तो सबसे पहले हम एक इसका स्पष्ट रूप से हमें जो उदाहरण मिलता है उस पर हमें विचार करना होगा, उस पर सोचना होगा। श्रीमद् भागवत स्कंध के 5वें अध्याय के 5वें प्रसंग पर हम देखें तो वहाँ पर लिखते हैं, एवं अनुशासनात् सस्यात्मजान स्वयं अनुशिष्ट अपि लोकानुशासनार्थम महानुभावम श्री परम सुहृद भगवान ऋषभ उपदेश उपशमशील उपपरत कर्मणाम महामुनीनाम भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणम परमहंसस्य धर्मम उपिशिक्ष्यमाणम स्वन अयतन सतज्येष्ठ्यम परम भागवतम भगवज्जनपरायणम भरतम धरणी पालनस्य अभिषिच्य स्वयं भवन एव वरति शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्तो गगन परिधानम प्रकीर्ण केश आत्मनि आरोपित हवनीय ब्रह्मवर्तात प्रवराज्य। इस भांति उन्होंने ये कहा है कि महायशस्वी सबके सुहृद ऋषभदेव भगवान ने यद्यपि अपने पुत्र सब भांति से जो चतुर थे, मनुष्यों को उपदेश देने के हेतु प्रशांत और कर्म बंधन से रहित महामुनियों को भक्ति ज्ञान वैराग्य का पथ दिखाने वाले परमहंस आश्रम की शिक्षा देने के लिए 100 पुत्रों में ज्येष्ठ परम भागवत हरिभक्तों के सेवक भरत को पृथ्वी पालन हेतु राज्याभिषेक कर तत्काल ही संसार को छोड़ दिया और आत्मा में होम अग्नि का आरोप कर केश खुल उन्मत्त की भांति गगन नग्न हो केवल शरीर को अपने साथ में ले ब्रह्मावर्त से संन्यास धारण कर चल निकल पड़े। इसी उदाहरण से ऋषभदेव के परमहंस दिगंबर धर्म शिक्षक होना स्पष्ट होता है। इसी श्रीमद् भागवत ग्रंथ के स्कंद 2 के अध्याय 7 और पृष्ठ 76 में
दिगंबर और जैन मत का चलाने वाला उसके टीकाकार ने लिखा है, मूल श्लोक में उनके दिगंबरत्व को ऋषियों के द्वारा वंदनीय बताया। नाभेरसा वृषभ आस सुदेव सूनीर यो वै चचार समुद्र जड़ योगिचर्याम यत पारमहंस्यं ऋषिया पदमना मनन्ति स्वस्था प्रशांत करना परिमुक्त संगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ऋषभदेव वीतरागी नग्न रूप से साधना करने वाले थे। हठ योग के प्रदीपिका में सबसे पहले मंगलाचरण के तौर पर आदिनाथ ऋषभदेव की स्तुति कही गई है। वह इस प्रकार है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै एनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगो मारूढ़ मिच्छोरधिरोहिणी। आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं क्योंकि वो हठ योग के सर्वप्रथम उपदेशक हुए हैं और उच्च राजयोग में आरोहण करने के लिए नशेनी के समान है। इस तरीके से हठ योग के माध्यम से और स्कंद पुराण के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से हम भगवान ऋषभदेव के दिगंबर स्वरूप को स्पष्ट समझ सकते हैं।